फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। हमने पिछले वीडियो में नॉन फिनिट वर्ब्स में इन्फिनेटिव को पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होती हैं, इन्फिनेटिव क्या होता है। इस वीडियो में हम जेरंड की बात करेंगे। जेरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, जेरंड जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। पहला सेंटेंस देखते हैं, ही इज स्विमिंग इन द पूल। इस सेंटेंस में स्विमिंग वर्ब है और ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इज हेल्पिंग वर्ब है, स्विमिंग मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंस्ट्रक्ट कर रही है। सेकंड सेंटेंस में आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। जैसे मैं कहूँ आई लाइक मैंगोज, आई लाइक दिस पेन, आई लाइक दिस बुक, आई लाइक मिल्क। ऐसे ही आई लाइक स्विमिंग। तो स्विमिंग जो शब्द है यहाँ पर एक वस्तु की तरह काम कर रहा है। तो यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो अतः ये नाउन का कार्य है। तो यहाँ पर स्विमिंग शब्द नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए इस सेंटेंस में स्विमिंग जो है जिरंड हुआ। क्योंकि जिरंड शब्द एक वर्बल नाउन है जो वर्ब से बना है, यानी कि वर्ब की आईएनजी से तो बना है, लेकिन वर्ब की आईएनजी काम क्या करेगी? काम नाउन का करे, यानी कि नाउन का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? जिरंड, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम क्या करे? नाउन का करे, तो वो काम कहलाएगा जिरंड। अब हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ अ बॉय। मैंने एक लड़के को देखा स्विमिंग, तैरते हुए, इन द पूल, तालाब में। तो तैरते हुए शब्द है, ये इस बॉय की क्वालिटी है, क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम हो रहा है। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म काय का काम करे? एडजेक्टिव का काम करे, तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव का काम करे तो क्या क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल कहलाएगा? प्रेजेंट। तो हम पहले जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर यही देख लेते हैं। भाई, जेरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है जो नाउन का काम करती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि एडजेक्टिव का काम करती है तो हम उसे पार्टिसिपल कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। यहाँ पर नाउन का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जेरंड है। यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो समझ गए होंगे जेरंड और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है, नाउन और एडजेक्टिव का अंतर है। अब भाई, पता है आपको कि जेरंड काम काय का करता है? नाउन का काम। जेरंड काय का काम करता है? नाउन का काम करता है, एज ए नाउन के काम करता है। तो नाउन का काम क्या है? सबसे पहले होता है एज अ सब्जेक्ट, यानी कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो जेरंड भी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहां पर स्विमिंग वर्ब, तो स्विमिंग जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहां पर नाउन का काम यानी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, अतः यहां पर जेरंड है। सीइंग इज बिलीविंग, यहां पर ये सब्जेक्ट है और यहां पर ये कंप्लीमेंट है। तो जेरंड कंप्लीमेंट के रूप में भी काम करता है।
एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जेरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। जैसे हम कह सकते हैं आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। मुझे पढ़ना, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। ही हेट्स, वह घृणा करता है। वॉकिंग एमलेसली, तो उसको वॉकिंग से घृणा है, एमलेसली निरुद्देश्य वॉकिंग से उसको घृणा है। यहां पर इन दोनों में सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर देख ही चुके हो कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। तो जेरंड शब्द जो है, जेरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, यानी कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, देखिए सेंटेंस देखिए, ही इज फाउंड ऑफ स्विमिंग, उसको तैरने का शौक है। तो यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि जेरंड नाउन का काम करने वाला है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। इतना आप जेरंड के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जेरंड और पार्टिसिपल का, एक थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि हर शब्द क्वालिफाई करने वाला हर शब्द जेरंड नहीं होता, पार्टिसिपल नहीं होता, जेरंड भी होता है। यहां पर कुछ शब्द देखिए, हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा। सेंटेंस देखिए, ही सॉ अ गर्ल बीपिंग। बीपिंग इस शब्द का, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। आई saw some hanging grapes। इस ग्रेप्स सब, ग्रेप्स नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हैंगिंग गार्डन, यहां पर हैंगिंग शब्द इस गार्डन को क्वालिफाइज कर रहा है। तो इन सेंटेंसेस में बीपिंग, हैंगिंग या हैंगिंग, ये शब्द जो हैं ये आपके क्या हैं? ये शब्द आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे नाउन को क्वालिफाइज कर रहे हैं। अब हम यहां पर दो तीन शब्द और देख लेते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, राइटिंग टेबल, वॉकिंग स्टिक, फ्राइंग पैन। तो क्या, ध्यान से देखिए, क्या ये शब्द इस पूल का, टेबल का, स्टिक या पेन को क्वालिफाइज नहीं कर रहे हैं? तो क्या इन शब्दों को भी
वर्ब की आईएनजी फॉर्म को भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाए। अब हम दोनों में थोड़ा सा अंतर देखिए। लड़की रोती हुई, लटके हुए अंगूर, लटका हुआ गार्डन, यानी कोई काम होता हुआ। सीधे लड़की कैसी है, उसकी हालत रोती हुई है। ग्रेप्स लटके हुए हैं, तो यहां हुए शब्द, यहां हुए जो शब्द है ये इसको बता रहा है हुए, कि कोई काम होता हुआ है। अब हम इन शब्दों को देखते हैं। स्विमिंग पूल, तैरता हुआ तालाब नहीं है, तालाब तैरता हुआ नहीं है। राइटिंग टेबल, टेबल लिखती हुई नहीं है। वॉकिंग स्टिक, स्टिक चलती हुई नहीं है। फ्राइंग पैन या पैन तलता हुआ नहीं है। अंतर क्या है? स्विमिंग पूल का मतलब है पूल फॉर स्विमिंग, समझ गए होंगे, पूल फॉर स्विमिंग। राइटिंग टेबल का मतलब अ टेबल फॉर राइटिंग। वॉकिंग स्टिक, अ स्टिक फॉर वॉकिंग। फ्राइंग पैन, अ पैन फॉर फ्राइंग। तो यहां पर ये जो शब्द हैं ये सब जेरंड हैं। तो इन जेरंड और पार्टिसिपल में कभी भी घालमेल मत करना, दोनों के अंतर स्पष्ट समझिए। हैंगिंग ग्रेप्स, ग्रेप्स लटके हुए हैं। ग्रेप्स की विशेषता है कि वो लटके हुए हैं। जिस प्रकार अंगूर बेचने वाले कभी कभी अंगूर जो है डोरी में लटका देते हैं, तो वो अंगूर लटके हुए हो रहते हैं, तो वो लटकने के काम नहीं, वो लटकते हुए या लड़की रोती हुई। तो ये शब्द जो है वो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। यहाँ पर जो सीधा साधा अंतर है, तालाब तैरता हुआ नहीं है बल्कि तालाब तैरने के लिए, और जहाँ जिरंड जुड़ता है वहाँ आईएनजी होती है, वहाँ ना का अर्थ आता है पूल फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए। टेबल फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अंतर है। हमको जेरंड को प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी कभी नहीं मान लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ब्स की जिनके साथ हमेशा जेरंड प्रयोग होता है। ये कुछ खास वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग होता है। एंजॉय, कीप। एंजॉय वर्ब बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़िए, एंजॉय रखिए। कीप है डिसलाइक, डिटेस्ट, इसका मतलब भी डिसलाइक ही होता है। इमेजिन, फील लाइक, प्रैक्टिस, पोस्टपोन, सजेस्ट, मिस, फॉरगिव। फैंसी, फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना। बिजी, अंडरस्टैंड, डिले, अवॉइड। अवॉइड का प्रयोग बहुत आता है क्योंकि इसका जेरंड प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। मेंशन भी पूछा जाता है, डिनाई भी पूछा जाता है। रेसिस्ट, फिनिश, माइंड, माइंड भी आता है। एंड्योर, सहन करना इसका अर्थ होता है। ड्रेड, एडमिट, बर्थ, डिस्कस, रिपेंट, सॉरी रिसेंट, किसी काम को दोबारा भेजना। कंटेम्पलेट, चिंतन करना या मनन करना। एक्सक्यूज, इन्वॉल्व और फेस, ये पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इन वर्ब्स के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग होता है। तो इस वर्ब को आप लोग याद कर लें और इनके बाद कभी भी इन्फिनेटिव प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई enjoyed, enjoyed playing hockey. Do you mind? Closing the door. तो इनके वर्ब के बाद हमेशा जेरंड प्रयोग होता है।
अगर हम कहें आई एंजॉय टू प्ले क्रिकेट, तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ रहे होंगे? चिल्ड्रन लाइक वॉचिंग कार्टून मूवीज। तो इस बात को आप इन वर्ब्स को याद कर लेना, क्योंकि इनके बाद हमेशा जिरंड प्रयोग होता है। कुछ शब्द हैं, ध्यान रखिए इन शब्दों को। कुछ शब्द यानी फ्रेज हैं जिनके बाद जिरंड प्रयोग होता है। देखिए, जैसे इट इज वर्थ, इट इज नो गुड, डिड नॉट हेल्प, कांट हेल्प, it is no use, what is the point of, cannot, bear, there is no point in, इन वर्ड फ्रेज के साथ हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है। जैसे कह सकते हैं दिस बुक इज वर्थ बाइंग, इट इज no good for, no good waiting for them। तो इन सेंटेंस को आप याद कर लें। कह सकते हैं देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग with them। तो इन फ्रेजेस के बाद जो क्या करेंगे, हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, कुछ जो प्रीपोजिशनल वर्ब होते हैं जिनके बाद एसएससी में कई बार पूछा गया है, इन शब्द को ध्यान दीजिए। ये जो वर्ब है, देखिए यूज्ड टू, इसका मतलब होता है आदि होना। आपने बहुत देखा होगा, ये बहुत बार आता है, ये विद आ व्यू टू, ये बहुत बार आता है। ये वाला ध्यान रखिए, बहुत बार आया हुआ है। टेक इन टू, accustomed टू, आदि होना, अभ्यस्त होना। एडिक्टेड टू, इसका मतलब भी आदि हो जाना होता है। इन एडिशन टू, ओइंग टू, ये सब सेम, ये फ्रेजल वर्ब याद कर लीजिए। इनके साथ, इनके बाद हमेशा जिरंड आता है।
अब यहाँ पर क्या होता है कि टू लगाकर जब वो देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सेंटेंस में इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन होता क्या है, जेरेंड आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, बी गो देयर विद आ व्यू टू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टू फॉर लॉन्ग वॉक ऑन हिज with a view to साइंस। अब यहाँ पर स्टडी भरना है, क्या भरना है, स्टडी। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा स्टडिंग। यहाँ पर स्टडिंग शब्द आएगा, ना कि टू स्टडी। नॉर्मल जो हम लोग गलती करते हैं वो विद अ टू के बाद स्टडी शब्द भर देते हैं कि ये लगता है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो वी गो देयर विद अ व्यू टू स्टडिंग साइंस। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। इस शब्द के बाद भी जेरेंड आता है, सीइंग यू अगेन। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। तो समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं हमारे, जैसे प्रीपोजिशंस होते हैं, चौथी बात देख लेते हैं। प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे बाय है, ऑफ है, विदाउट है, एट, फ्रॉम, फॉर, बिफोर। इनके बाद क्या होता है, इनके बाद जेरेंड आता है। जैसे ही इज फाउंड ऑफ डांसिंग। यहां पर टू डांस नहीं आएगा। ही वॉज punished for coming late। तो समझ गए होंगे कि हमारा जेरेंड जो है किस प्रकार प्रयोग होता है। तो जेरेंड के बारे में जो मेन बात ध्यान रखिए कि जो जेरेंड शब्द है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो नाउन का काम करती है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। अगले वीडियो में हम पार्टिसिपल को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।